13 साल बच्ची है जी, 5 मन की मामला है ये। पहले इससे बात करूंगा बच्ची से कि आखिर वो जल्लाद है कौन जो 2 दरिंदे आते हैं घर में और गन पॉइंट पर इनके साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करते थे। हमारे पुप्पो के बेटे थे तो उन्होंने आके हमारे साथ ज्यादती की या गन पॉइंट पे। घर पे अकेली होती थी जी, और कोई नहीं होता था? ज्यादती मतलब जिस दिन उन्होंने ज्यादती की एक बार की है या बार बार की है? बार बार किया उन्होंने। वालिद को नहीं बताया? नहीं, डरते मारे नहीं ना बताया। उन्होंने मुझे कहा अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। कोई भी पुलिस वाला है जी, जो भी है, हम क्या कह रही हैं? नहीं सुना, वो बस यही कहते हैं अभी पकड़ लेते हैं, अभी पकड़ लेते हैं। उससे पैसे ले लिए, 10 लाख रुपया उससे लिया है तफ्शीशी ने। किससे लिया है? इम्तियाज से। इस 13 साल बच्ची के साथ 2 दरिंदे ज़बरदस्ती घर में घुसकर और गन पॉइंट पर इसके साथ ज्यादती करते रहे हैं। वो कौन थे दरिंदे जो ज़बरदस्ती घर में घुसते थे और गन पॉइंट पर इसके साथ ज्यादती करते थे? बाकायदा उसके बाद क्या हुआ जब मुकदमा दर्ज होता है थाने में, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है और इन्वेस्टिगेशन अपनी ड्यूटी कहाँ तक निभाता है, ये सारी बात जानेंगे। पहले इससे बात करूँगा बच्ची से कि आखिर वो जल्लाद है कौन जो 2 दरिंदे आते हैं घर में और गन पॉइंट पर इनके साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करते थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम क्या है आपका? महक। क्या हुआ था? कौन है वो 2 शख्स दरिंदे जो घर में ज़बरदस्ती घुसकर और गन पॉइंट पर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करते थे? वो थे हमारे कज़न वगैरह ही थे, हमारे पुप्पो के बेटे थे तो उन्होंने आके हमारे साथ ज्यादती की या गन पॉइंट पे। पुप्पो के बेटे? जी। तुम्हारे सगे पुप्पो के बेटे? जी। अच्छा, घर पे ज़बरदस्ती जब घुसते आते थे तो घर में कोई नहीं था? मेरे बाबा काम पे सुबह चले जाते थे ना, तो अच्छा। फिर मैं क्या नाम है घर में कुंडी वगैरह लगो के फिर सफाई वगैरह करके फिर मैं लेट जाती थी ना, तो फिर वो घर पे अकेली होती थी? जी। और कोई नहीं होता था? नहीं। आप और आपके वालिद होते थे? जी। माँ किधर है? मेरी माँ क्या नाम है? ये वालदा है आपकी? जी। इनको तलाक हो गई थी? जी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल से, यानी कि तुम अपने वालिद के साथ रह रही जी। थी अकेली? जी। वालदा के साथ नहीं रहती थी? नहीं। तो वालिद कहाँ पे काम पे चला जाता था? जी। वो आपके अब्बू के रिश्तेदार हैं? जी। क्या लगते हैं आपके अब्बू के? वो मेरे पुप्पो है ना, हाँ। उनका बेटा है। उनका बेटा है? उनका बेटा है और एक नाम क्या है उनका? इम्तियाज। इम्तियाज। और जी। दूसरे का? उमर फारूक। उमर फारूक। अच्छा, ये अकेले होने का फ़ायदा उठाते थे तुम्हारे मजबूरी का? जब तुम घर अकेली होती थी तो वो आते थे? जी। तो ज्यादती मतलब जिस दिन उन्होंने ज्यादती की एक बार की है या बार बार की है? बार बार किया उन्होंने। तो तब कुछ नहीं कहती थी तुम? चीखती नहीं थी, उनके- चिल्लाती नहीं थी? करती थी तो वो कह रहे थे कि नहीं, अगर तुमने किसी को आवाज़ दी या बुलाया वगैरह तो हम तुम्हें मार देंगे। गोली मार देंगे? जी। पिस्तौल होती थी उनके पास? जी, धमकाते भी थे। डराते थे? जी, धमकाते कहते भी थे। तो उन्होंने क्या नाम है, फिर एक दफ़ा मैं स्कूल गई थी, स्कूल से मेरे भाई के नाम वालिद को नहीं बताया? नहीं, डरते मारे नहीं ना बताया। उन्होंने मुझे कहा अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। 40 साल थी एक की, तो दूसरे की? दूसरे के 20 साल। 20 साल। जी। तुम्हारी उम्र कितनी? 13 साल। वालिद को नहीं बताया? अभी वालिद को पता चल गया? जी। FIR दर्ज होगी, बाकी बाद में इनकी वालदा से करूँगा। ये इनकी माँ है और 7 साल हो गए तलाक को। बेटी जो है वो वालिद के साथ रहती थी, माँ को छोड़ दिया था इनके खावंद ने और बेटी अपने बाप के साथ रहती थी। लेकिन बाप ने परवरिश तो की लेकिन ख्याल नहीं रखा। मैं तो यही कहूँगा बेटी माँ के पास ही होनी चाहिए। अगर इस तरह के बाप जो है परवरिश नहीं कर सकते, अपने औलाद का ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर माँ के पास ही होनी चाहिए बेटियों को। तो क्या हुआ है बेटी के साथ जब पता चला आपके ये मामला हो गए हैं? तो फिर तो क्या फिर बीती? मैं गई थी, मैं थाने में जाके FIR कटाई, पर्चा कटाया मैंने। थाना कौन सा लगता है? गरजा का। थाना गरजा? जी। गुजरांवाला? हाँ जी, गुजरांवाला गरजा। तो थाने एक पर्चा हो गया, फिर लाहौर इंसाफ के लिए आई है, क्या हुआ? जी। पुलिस उधर इंसाफ नहीं कर हमारी बात नहीं सुन रहे ना उधर। इन बात नहीं सुन रहा? कोई भी पुलिस वाला है जी, जो भी है, क्या कह रही बात नहीं सुने। वो बस यही कहते हैं अभी पकड़ लेते हैं, अभी पकड़ लेते हैं। एक को पकड़ा हुआ है, उसको हवालात में डाला हुआ है, दूसरे को पकड़ते नहीं हैं अभी। उससे पैसे ले लिए, 10 लाख रुपया उससे लिया है तफ्शीशी ने। 10 लाख किससे जी। लिया है? इम्तियाज से।
एक मुलजम से 10 लाख ले लिया, ले लिया, तफ्तीशी ने लिया है। हाँ जी। अच्छा, और जो दूसरा मुजरिम है वो थाने में है, वो पैसे नहीं ना दे रहा तो वो जेल चला गया। हाँ, वो जेल चला गया। एक मुलजम को छोड़ दिया इन्होंने। हाँ जी, छोड़ दिया। वो बेच के खा गए हैं पुलिस वाले। जी जी। कितने में बेचा है पुलिस वालों ने? 10 लाख में। आपको किसने बताया कि 10 लाख रुपया दिया उन्होंने? तो मुझे पता 2 महीने हो गया उसको, उसने फरार कर दिया है, तो जो दूसरा जो सा उसको पकड़ के हवालात में डाल लिया। नाम क्या है तफ्तीशी का? तफ्तीशी का नाम राना शफीक। राना शफीक इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है जी। अच्छा, तो वो आपको क्या कहते हैं? वो बस यही कहता है आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं। दूसरा मुलजम उनसे पकड़ा नहीं जा रहा जी। तो अब मुझे कह रहे हैं कि आओ तुम्हारी सुलह कर देते हैं, बच्ची की शादी कर देते हैं, तुम्हारा 2 लाख 3 लाख जितना लगा है वो मैं आपको। बच्ची हामला है जी। 4 मंथ लगे हुए? 4-5 माह हैं ऐसे। अल्लाह अकबर, 13 साल बच्ची है जी, 5 मंथ की हामला है ये बच्चा गिरा भी नहीं सकते। अब आप देख लें ये कितना बड़ा मामला है, और हमारी पुलिस देख लें इतनी बेशर्म हो चुकी है। जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, जो राना शफीक है, और उसको एक ज़िम्मा दिया हुआ है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है पूरे इंसाफ के साथ, लेकिन वो क्या कहता है, वो खबीस इंसान कहता है कि आपके जितने पैसे लगे हुए हैं मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ, आपको सारे पैसे दे देता हूँ, आप सुलह कर ले। सुलह की तरफ लेकर जा रहा है जी इनको, बजाय कि इंसाफ इनको दिलाएं, वो मुलजिम दूसरा जो है उनको पकड़ें, लेकिन नहीं, इनको सुलह की तरफ लेकर जा रहा है वो इंचार्ज जो है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप देख लें कि पुलिस का निज़ाम देख लें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आप देख लें कि किस तरह से हो रही है। इनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप सुलह कर लें और आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगा। शादी किससे करवा दूंगा वो कह रहे हैं? उमर फारूक से। उमर फारूक जो जेल गया है? हाँ जी। अच्छा, तो इम्तियाज़ की जान छूट जाएगी ना? इम्तियाज़ की जान छूट जाएगी, जो जेल में है उसकी भी जान छूट जाएगी। हाँ, है वो जेल से वापस आ जाएगा, इससे शादी कर देगा। हाँ जी। ये जी पुलिस का इंसाफ है जी गरीबों के साथ, ये इंसाफ हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। आईजी साहब और डीआईजी साहब अगर आप ये देख रहे हैं, ये बाकायदा ये वीडियो जो है डीपीओ गुजरांवाला को मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये आपके थानों में हो रहा है जी, गरीबों के साथ ये इंसाफ हो रहा है। ये 13 साल बच्ची अगर आपकी बेटी होती तो क्या इस तरह सुलह के लिए आप कहते हैं? अगर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ये आपकी बेटी होती तो क्या जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती की, क्या आप उनके साथ सुलह करते हैं या इनकी सुलह करवाते हैं? बस ये एक छोटा सा सवाल था आपके लिए। तो आप देख लें कि अब इनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो अब क्या चाहते हो? मरियम नवाज़ साहिबा देख रही हैं, सीएम पंजाब है, वज़ीर आला इस टाइम, और उनको क्या कहना चाहेंगी? वो भी एक खातून है, आप भी खातून हैं, ये भी एक बेटी है, जैसे मरियम साहिबा की बेटी हैं वो, ये भी उनकी तरह एक बेटी है। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमें इंसाफ दिलवाएं, बस इंसाफ दिलवा दें। एक माँ रो रही है इंसाफ के लिए। इंसाफ किस तरह होना चाहिए? मुलजिम को पकड़ना चाहिए? हाँ जी, हवालात में डालना चाहिए, खड़ी सी खड़ी सज़ा देनी चाहिए जी। अगर मुलजिम को पकड़ ले, जेल में डाल ले, फिर भी ये सज़ा कम है उनके लिए, जो उन्होंने दोनों ने जल्लादों ने किया इनके साथ। 13 साल बच्ची के साथ उन्होंने ज़्यादती की है, और बार बार कितनी मरतबा की है बेटा ज़्यादती? बार बार की है। रोज़ाना आते थे जी। ये आंसू देखें जी, ये दिखाएं, आंसू दिखाएं, बच्ची के आंसू देखें, शर्म कर लें। राना शफीक साहब, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं और आप इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, इनके टैक्स से आपको तनख्वाह जाती है, सैलरी जाती है। ये आंसू देख ले, अगर इनकी जगह आपकी बेटी खड़ी होती तो क्या आप सुलह के लिए कहते हैं इनको? डीपीओ साहब, ये वीडियो देखें, ये आपके थानों में हो रहा है इंसाफ, ये गरीबों को इंसाफ मिल रहा है। इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये वीडियो जो है मरियम नवाज़ तक भी पहुँचे और डीपीओ साहब तक भी पहुँचे, और आईजी पंजाब भी ये वीडियो देखे। उस्मान साहब पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन आप देख लें कि किस तरह से इंसाफ हो रहा है जी गरीबों के साथ थानों के अंदर। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।